नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं यहां पर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में। यहां पर हमारे प्रदेश के जो कला संकाय के बेरोजगार साथी हैं, उनका यहां पर अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। आप मेरे बगल में देख सकते हैं इन सबको, और इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है, इनकी समस्या क्या है। तो हमारे साथ यहाँ पर कला संकाय के जो अध्यक्ष हैं कामेश्वर यादव जी जुड़ चुके हैं और तमाम उनके साथी भी हैं यहाँ पर। तो इन्हीं से हम जान लेते हैं कि आखिर इनकी डिमांड क्या है। तो यादव जी, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ये मेरा पहला बाइट भी है ग्राउंड जीरो पर। तो आपकी समस्या क्या है? सबसे पहले आप घर बार को छोड़कर इतने धूप में आंदोलन करने पर विवश क्यों है? सबसे पहले दर्शकों को उसे बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर, क्योंकि आप हमारी मांग और पीड़ा को लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी देखने वाले हैं, सबका धन्यवाद। तो इतनी कड़ी धूप में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो इसका मुख्य कारण यही है कि कला संकाय में 12 वर्षों से शिक्षकों की भर्ती नहीं आ रही है। और हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दिए हैं, बहुत सारे अभियान भी चलाए, पत्र भी भेजे, लेकिन हमारी मांगों को अभी तक सरकार की ओर से सुना नहीं गया है। अब हम थक हार कर जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये हमारी अंतिम लड़ाई होगी। सरकार को शिक्षक भर्ती करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया हुआ है 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन कला संकाय के साथ उन्होंने ठगने का काम किया है। 12 वर्षों से जो है लगातार हमको जो है छाला जा रहा है। तो ये सरकार से हमें उम्मीद थी कि नया छत्तीसगढ़ गढ़ने वाले थे, तो नया छत्तीसगढ़ में कुछ नया होगा, हमारे लिए कुछ बदलाव लेकर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो नया छत्तीसगढ़ बनाने वाले हैं, ये ठगने का काम कर रहे हैं कला वालों के साथ में। तो इस बार उम्मीद है कि कला के लिए भर्ती निकाले, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अगर भर्ती नहीं निकालते हैं तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में भी बैठेंगे। और हमारी मांग यही है कि जितने भी कला संकाय में रिक्त पद है, सभी पदों पर तत्काल भर्ती जो है सरकार की ओर से किया जाए। अच्छा यादव जी, आप लोगों का जो संघर्ष है ये 2015-16 से चलते हुए आ रहा है, जिसमें आपके विज्ञान संकाय और गणित वाले सब एक साथ मिलजुल के पहले आप लोग लड़ाई लड़ते थे। उसके बाद बीच में क्या है, नई भर्ती आई 2019 में 14,580 का। तो कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं मिला, या फिर आपके जो संगठन में कुछ कमी रह गई? क्या हुआ कि कला वालों के लिए एक भी पद हमें देखने के लिए नहीं मिला? इस मैटर पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है सर कि कहीं ना कहीं हमको जो है संगठन का साथ नहीं मिला। अगर साथ हमको मिलता तो आज हम उनके साथ में शिक्षक बन जाते सभी लोग। हमारे साथ उन लोग खड़े नहीं हो पाए। अब उसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ अगर खड़े होते तो उस समय उन लोग, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन कीजिए विज्ञान संकाय के पदों के लिए, बाकी आप लोगों के लिए भर्ती आएगा तो हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग आज कला संकाय वाले सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं सिर्फ शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर। विज्ञान संकाय एक सरकार की एक साजिश भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो है संकाय के आधार पर बांटकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का भी प्रयास किया है। और हमारे साथी अगर साथ दे तो सभी विषयों की भर्ती होगी। मेरा तो मानना यह है कि कला के साथ साथ अन्य विषयों की भी भर्ती होगी, लेकिन हम लोग एकजुट होंगे तब होगा ये। तो यादव जी, आपके जो पुराने साथी थे, जैसे सुशांत शेखर धरई सर जी हैं या फिर दाऊद खान सर जी हैं, इनका भी आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो हमें अभी तक नहीं मिला है, और उम्मीद करते हैं कि समर्थन करें हमारा, ताकि हमारी आंदोलन जो है मजबूत हो सके और हम मजबूती के साथ अपनी बात रख सके। आपका इससे पहले 6 अप्रैल को भी एक आंदोलन हुआ था, शायद यहीं पर हुआ था, तो उसमें दाऊद खान सर और सुशांत सर आए थे, वहाँ पर उनका दिखा था समर्थन। इस बार आपका आंदोलन कल से शुरू हुआ है, कल से कोई पदाधिकारी आपको देखने के लिए मिले हैं पुराने? प्रशिक्षित डीएड जो संघ है, पुराना संघ, उसकी ओर से हमारे कला संकाय शिक्षक भर्ती के लिए अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। एक ना ट्वीट किया गया है, ना एक ज्ञापन दिया गया है, ना एक पत्र भेजा गया है, ना किसी मंत्री से या विधायक से मिलकर आज तक उन्होंने चर्चा की है कला संकाय भर्ती के लिए। तो उनकी ओर से हमको अभी तक कोई समर्थन मिला ही नहीं है, उनके न पदाधिकारियों की ओर से, न उनके जो सदस्य हैं उनकी ओर से। तो ये तभी तो कला संकाय का अलग हम संगठन बना के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनका साथ होता तो हमको अलग लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ता, कला संकाय संगठन बनता ही नहीं। उनका साथ नहीं मिला, तब हम लोग आज अलग होकर खड़े हुए हैं अपनी लड़ाई करने के लिए। अच्छा यादव जी, एक मेरा और सवाल है, जैसे कि ये जो सरकार है, भूपेश सरकार, ये 2 बार मैंने देख लिया इनका। पहले इनका फरवरी में एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था कि 0.6% छत्तीसगढ़ की इस वक्त बेरोजगारी दर है। और अभी एक नया आंकड़ा जारी किया है, आप लोगों को भी पता होगा, जिसमें 0.7% बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में इतनी बेरोजगारी दर है। और मजे की बात यह है कि पूरे भारत भर में सबसे कम बताया गया है। तो इस आंकड़े के खेल के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि देखिए, अगर बेरोजगारी दर इतना ही 0.7% का मतलब यह है कि 1000 में मात्र 7 लोग बेरोजगार हैं।
और यहाँ पर तो बेरोजगारों का पूरा फौज है। जमीनी स्तर पर आप उतर कर देखेंगे, हर विभाग में भर्ती के लिए बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं, चाहे रायगढ़ हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे आपके रायपुर में हो। तो ये कैसा आंकड़ा है सरकार का? ये जो आंकड़ा है CIME का, ये जो है निजी संस्थान का आंकड़ा है, कोई सरकार का सर्वे किया हुआ आंकड़ा है ही नहीं। ये वित्त पोषित संस्था है जिसको उनका कोई मापदंड होगा जिसके माध्यम से वो जो है सर्वे आंकड़ा निकालता है। तो जो उसके डायरेक्टर है, जो सर्वे करने वाले, उससे तो मैं कहूँगा एक बार छत्तीसगढ़ आके देखे और सही रिपोर्ट बनाए। और उसमें देखे यहाँ छत्तीसगढ़ में कि लाखों लोग जो हैं हर प्रत्येक जिला में 20-20 लाख 25 लाख लोग जो है पंजीकृत है बेरोजगार के रूप में। तो ऐसे हजारों लाखों आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। ये झूठा आंकड़ा है, सरकार जो है बेवकूफ़ बना रही है। जब ये आंकड़ा सरकार खुद पेश करती है अपने ट्विटर पेज में, फेसबुक पेज में, तो उसके नीचे कमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए बेरोजगारों की, आपको वस्तु स्थिति पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। अगर वहाँ एक भी व्यक्ति बोल दे कि ये आंकड़ा सही है तो मैं मान लूँगी कि जो है सरकार जो है आंकड़ा बता रही है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी है, झूठा आंकड़ा है। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों के गाल पर एक किस्म का तमाचा है। इतने बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में, हर विभाग में, और खास करके हमारे इस कला वर्ग में लाखों की संख्या में है। यादव जी, लाखों की संख्या में है, क्योंकि 2012-13 से अब तक 2022 लगभग 10-11 साल के अंतराल में एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई है, ये मेरी जानकारी के हिसाब से। तो इस बीच न जाने कितने लाख लोगों ने डीएड किए होंगे। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो पंजीयन भी नहीं कराए होंगे, उनकी आंकड़ा भी सरकार के पास अभी फिलहाल नहीं होगी। तो ये कैसा आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। और अभी एक और अफवाह फैलाया जाता है, बार बार हम लोग देखते हैं कि हमारे वीडियो के नीचे भी लगातार ये कमेंट भी आता है सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कि प्रमोशन में 8 के लिए पोस्ट बहुत कम है। आपको भी पता होगा, उसकी भी मांग रखी जा रही है लगातार। हालांकि प्रमोशन और इसका आपके सीधी भर्ती का 50-50% अलग अलग रहता है, लेकिन वहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रमोशन के लिए पोस्ट नहीं है, तो नई भर्ती के लिए कैसे पद सृजन किया जाएगा। तो सरकार के उन नुमाइंदों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको बस एक ही सलाह दूंगा कि 12 साल में एक भी पद आया नहीं है, तो पद फिर कहाँ गया? कला संकाय का पद फिर कहाँ गया? उनके जो रिक्त आंकड़े हैं कहाँ गए? अब सरकार का ही आंकड़ा देखिए प्रतिदिन पेपर में कि ऐसे 5000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, तो उन पदों पर भी भर्ती कर सकते हैं। और ऐसे 5 से 10 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जहाँ एकल जो है शिक्षक हैं ऐसे विद्यालयों में, तो रिक्त तो पद है। हर साल बजट में 60-70 नए स्कूल खुलते हैं। आप 12 साल के 70 स्कूल का आंकड़ा निकालिए। और विधानसभा में अभी कुछ दिन पहले किसी ने सवाल पूछा था, किसी विधायक ने, उसमें 7000 लेक्चरर के खाली पद दिखा रहे हैं। वो जो है वो भी झूठा आंकड़ा है। पद तो जो है, अब जब सरकार थी उस समय, मतलब विपक्ष में बैठे थे, तो उस समय 50,000 रिक्त पद था। अब सत्ता में आने के बाद सिर्फ 14,000 भर्ती करने के बाद जो है पूरा पद कहाँ चला गया? फिर तो उस हिसाब से अभी 35-40 हज़ार। एक सवाल यहाँ पर और आ रहा है, जैसे कि चुनाव के पहले इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था, और लगातार इनके तरफ से इनके जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे राहुल गांधी जी हों, चाहे आपके भूपेश बघेल जी, इनके तरफ से लगातार उस समय ट्वीट आता था कि प्रदेश में 60,000 से भी ज़्यादा पद हैं, शिक्षक के रिक्त हैं, तो हमारी सरकार बनते ही हम उन पदों पर भर के दिखाएंगे। और इसको लेकर ताल भी ठोका जा रहा था। और 2019 में जब सरकार सत्ता में आई कांग्रेस, तो मात्र 14,580 का झुंझुना पकड़ा दिया, जिसमें आप लोगों के लिए एक भी पद नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है एक को खीर खिला रही है, एक को सूखा रोटी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये भेदभावपूर्ण छत्तीसगढ़ है। जो उन्होंने नया छत्तीसगढ़ और स्वाभिमान छत्तीसगढ़िया का जो नारा देता है, ये तो ठगने का काम कर रहे हैं। सभी को एक मुखिया का दायित्व होता है कि सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए। हमारे लिए अवसर ही नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। 6 बार टेट का आयोजन हो चुका है, हमको एक बार आज तक फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला है। बाकी लोगों को जो है हर 2 साल में भर्ती मिल रहा है, और उनके लिए एक व्यक्ति के लिए 4 या 5 बार फॉर्म भरने का मौका मिला 2019 में। लेकिन हम 6 बार टेट पास होकर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो सरकार से हम यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द कला संकाय में भर्ती करें, क्योंकि हमारे जो ऐसे कई साथी हैं जो उम्र पार कर रहे हैं, 12 साल से भर्ती नहीं होने के कारण उनकी अंतिम जो है उम्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो और ऐसे बहुत से लोग हैं जो उम्र पार भी कर चुके हैं, और अपने उनके डीएड बीएड की जो डिग्री है कागज का टुकड़ा बन के रह गया है, उनकी डिग्री कोई काम नहीं आ रहा है। तो सरकार इस पर संज्ञान ले और शिक्षक भर्ती करे कला संकाय में, अपना वादा पूर्ण करे। उन्होंने कहा भी था कि विज्ञान की भर्ती पूर्ण होती ही कला संकाय में भर्ती किया जाएगा। तो लगभग 14,000 भर्ती पूर्ण हो चुका है। तो मेरा सरकार से बस यही विनती है कि तुरंत जो है कला संकाय में भर्ती शुरू करे। तो ये हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ कला संकाय के अध्यक्ष कामेश्वर यादव जी, और इनके साथ में और साथीगण हैं, इनसे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर, आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम मनीष सोनी है। मैं छत्तीसगढ़ में कला संकाय भर्ती के विषय में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि
यदि हम एक साथ कला संकाय वाले, मेरा सिर्फ यही मानना है कि कला संकाय में या तो भर्ती होनी चाहिए या तो कला संकाय को पूर्णतः से हटा देनी चाहिए। दूसरी बात मेरी यह है कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार जी का मानना होगा कि इस प्रकार शिक्षित लोगों को वो रोजगार दे रही है, तो भूपेश सरकार जी का यह मानना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भूपेश सरकार जी यहाँ शिक्षित युवकों को नहीं बल्कि एक बेरोजगार संघ को मतलब पैदा कर रही है। क्योंकि साथ ही साथ हमें यहाँ देखने में मिलता है कि बहुत सारे बेरोजगार साथी जो कि आज आपराधिक श्रेणियों के अंतर्गत आते जा रहे हैं। हालांकि हम शैक्षणिक क्षेत्र में खड़े हुए हैं, हड़ताल में, धरना प्रदर्शन में खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी जो धारणा है वो सरकार के प्रति निंदनीय है। और साथ साथ हमारा जो एक इंटरनल पार्ट है वो भूपेश सरकार के लिए सिर्फ एक आक्रोशित भाव को ही प्रकट करता है। तो जी, तो इस प्रकार से ये भूपेश सरकार को कला संकाय में भर्ती निकालनी चाहिए और हम छात्रों को सिर्फ आश्वासन के भरोसे इस प्रकार से नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये हैं कला संकाय के युवक, नौजवान, और इन सब की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द प्रदेश में कला संकाय में एक बड़े स्तर पर भर्ती आए और इन युवाओं को भी कम से कम अपने प्रतिभा साबित करने का एक अवसर दिया जाए। और यहाँ पर हमारे साथीगण हैं कला संकाय के, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर, आपका परिचय? मैं संदीप कुम्भकार, कला संकाय संघ का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। तो सर कुम्भकार जी, एक लॉजिकली बात यह है कि जैसे 2012-13 से अब तक भर्ती नहीं आई है, तो इस बीच में बहुत हजारों में कला संकाय में रिटायर भी तो हुए होंगे शिक्षा विभाग में, और अभी प्रमोशन भी चल रहा है, तो नीचे से ऊपर तक पोस्ट तो खाली हो रहा है। तो ये कौन सा लॉजिक है सरकार के तरफ से, सरकार के नुमाइंदों के तरफ से ये अफवाह फैलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में कि कला संकाय में रिक्त पद नहीं है, तो कैसे भर्ती आएगी? ये लोग सर ऐसी कागजी बोल रहे हैं कि कला संकाय में पोस्ट नहीं है। हम लोगों ने बहुत जिलों में ITI के माध्यम से ये पता लगाया है कि कला संकाय में कितने पद रिक्त हैं। आज भी हमें कला संकाय में बहुत सारा पद रिक्त दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ 2012 के बाद अभी तक से कला संकाय में भर्ती नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग रिटायर भी हुए हैं। कुछ ऐसे शिक्षक गण थे जो कुछ कारणवश अकस्मात उनकी मृत्यु हुई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बहुत से कला संकाय में पोस्ट खाली हैं। भले सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ में भी कला संकाय में पद रिक्त नहीं है, तो ये उनका एक तरह से कहा जाए कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है। क्योंकि जब वो DED कराती है और टेट वगैरह कराती है तो सभी का सिलेबस सेम रहता है, सभी एक साथ पेपर दिलाते हैं। लेकिन जब वो भर्ती की प्रक्रिया में आती है तो एक तरफ जो माँ और मौसी वाला जो सिस्टम चलता है वैसा अपना वो भेदभाव दिखा रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है हम लोगों से। तो शासन के आंकड़ों के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो आंकड़ा लगा रहे हैं, और जैसे शासन क्या बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने घोषणा किया था और खुद कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि 50,000 यहाँ रिक्त पद है, तो 50,000 में तभी मात्र 14,580 बचे हैं, बाकी कहाँ गए? तो उस हिसाब से अभी छत्तीसगढ़ में रिक्त पद हैं और शासन से हम विनती करते हैं कि इस रिक्त पदों को जल्द ही भरना चाहिए। और मजे की बात यह है दोस्तों कि वो जो वादा किया गया था उस समय, ये महज आज से 4 साल पहले किया गया था, तो अब तक तो और रिटायर्ड हुए होंगे। तो 60,000 को आप अपने हिसाब से और गुणा कर लीजिए कितना होता है। एक और लॉजिकली सवाल ये है कि पहले क्या होता था, वर्ग 3 का जो पद होता था, आप लोगों को भी पता होगा कि उसमें विषय बाध्यता नहीं थी। अभी भी कई सारे राज्यों में विषय बाध्यता नहीं है। अभी दिल्ली में भर्ती हुई, वहाँ पर नहीं है, उत्तराखंड में देख लिए हम लोग, इधर आपके ओडिशा में देख लिए, कहीं पर भी विषय बाध्यता नहीं है। तो 2019 में जब रेगुलर भर्ती आई तो यहाँ पर विषय बाध्यता लागू कर दिए गए। शायद विषय बाध्यता नहीं होता वर्ग 3 में, तो आप लोगों को भी उस समय मौका मिल गया होता, कम से कम वर्ग 3 में तो मौका मिल गया होता। इस संबंध में आपकी क्या राय है सर? जी सर, मैं दिनेश देवांगन बालोद जिले से हूँ सर। इस संबंध में तो बिल्कुल सरासर हमारे साथ अन्याय हुआ है सर, कला वालों के साथ। बाकी सेंट्रल का भी रूल है कि सर वर्ग 3 में खासकर देखे जाए तो कॉमन है सर, साइंस और आर्ट्स वाले कोई बाध्यता नहीं है सर। इसमें देखे जाए तो 4,000 पोस्ट जैसे उन लोगों का निकला है साइंस वालों के लिए, तो उसमें कम से कम बराबर कर देते, 2-2 हज़ार बांट देते तो हम लोग को मौका मिल जाता सर। और जैसे DED करते हैं या BED करते हैं सर, उसमें सिलेबस सेम रहता है सर। आर्ट वालों के लिए, साइंस वालों के लिए कोई बाध्यता नहीं है, सेम सिलेबस रहता है। TT भी अपन दिलाते हैं तो उसमें भी सेम रहता है सर। उस हिसाब से जैसे कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए कोई बाध्यता नहीं रहता सर, और होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जैसे कर्मचारियों का आंदोलन चलता है, अभी हम लोग देखे थे कुछ महीना पहले सहायक शिक्षकों का हुआ था, आप लोगों को पता होगा, वेतन की संगति यहीं पर हुआ था। तो उसमें लाखों में भीड़ हुए थे। और बेरोजगारों का जब भी आंदोलन होता है तो ना तो आप लोगों को मीडिया का सपोर्ट मिलता है, ना ही आप
आपके पास उतना संख्या बल हो पाता है। वैसे तो एक नज़र से देखा जाए तो प्रदेश में बेरोजगारों की फौज है, लेकिन निकल के कोई नहीं आते यहाँ पर। तो उन अपने साथियों को जो अभी घर में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर उन साथियों को अपील करना चाहेंगे हम सर कि हमारी मांग को मनवाने के लिए जब आना तो सामने तो आना ही पड़ेगा सर। और क्योंकि सर हम लोग बेरोजगार हैं, वैसी भी आर्थिक स्थिति कई लोगों की खराब है, हमारी खुद खराब है सर। इन लोग इसलिए हम इतनी धूप में यहाँ के बैठे हुए हैं सर, मजबूर है, क्या करें सर। हमारे साथियों से यही निवेदन है हमारा हाथ जोड़ करके कि बिल्कुल सामने आए और संख्या बल दिखाए, ताकि हमारा ताकत हम सरकार को दिखा सके कि आगे विधानसभा चुनाव है उसका हमारा वोट ताकत दिखा सके सर। अच्छा सर जी, एक बात है, कोई भी संगठन को चलाने के लिए एक आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को पता होगा। तो अपने उन साथियों, अब तो सोशल मीडिया में इसके लिए आपका अभियान चल ही रहा है, लगातार हम उस संबंध में वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से ग्राउंड जीरो से उन साथियों को आर्थिक सहयोग के तौर पर आप क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे? जी यही संदेश देना चाहेंगे कि सर कुछ लोगों का आर्थिक सहयोग आ रहा है, बाकी बहुत से साथी है जो लोग सहयोग दे नहीं रहे सर। उनसे हमारा अपील है हाथ जोड़ करके बिल्कुल सहयोग करें और यहाँ आंदोलन में आए। जी सर। अगले साल चुनाव है जी, चुनाव के पहले आपकी रणनीति क्या है सर? चुनाव के पहले हमारी रणनीति यही है कि सर कि 2022 लास्ट तक बिल्कुल वैकेंसी लेके ही रहना सर, बिल्कुल वैकेंसी लेके रहना है। यहाँ हमारा आखिरी लड़ाई है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। हम लोग जैसे शांत से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आगे जैसे सरकार का कोई रुझान हमारी तरफ नहीं दिखा तो बिल्कुल भूख हड़ताल करेंगे, उसके आगे और बढ़ेंगे सर, बिल्कुल पीछे हटना नहीं, इस बार वैकेंसी लेके रहना है। संघ के अध्यक्ष कामेश्वर यादव जी से एक सवाल है, आइए सर थोड़ा इधर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे तमाम दर्शकगण भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे, मुझे पता है कि अगर मान लो 2022 एंड तक कला संकाय में भर्ती नहीं आती है, ये मैं आप लोगों को डिमोटिवेट के लिए नहीं, ये मैं उन लोगों का सवाल है ये, उसके बाद आप लोगों की रणनीति क्या होगी आगे की? हमारी आगे की रणनीति यही है कि हम बेरोजगार हैं, हम ऐसे ही मर रहे हैं, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम तो भूख हड़ताल करेंगे और इच्छा मृत्यु मांगेंगे मुख्यमंत्री से कि हमको जो है बेरोजगारी से तो हम ऐसे ही मर रहे हैं, इससे अच्छा हमको इच्छा मृत्यु दो। अगर चुनाव के पहले भर्ती नहीं आती है तो जिस प्रकार जो पुरानी जो सरकार थी, जो सत्ता में के नशे में चूर थी, उसको बेरोजगारों ने उखाड़ फेंका था, तो यही काम हम इस सरकार के लिए भी करेंगे। घर घर जाकर दस्तक देंगे, 2.5-3 लाख लोग हैं हम लोग, और सरकार के खिलाफ जो है उनके घोषणा पत्र को लेकर जाएंगे। जो उन्होंने वादा किया था 50,000 शिक्षक भर्ती का, हम जन जन तक पहुंचाएंगे, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। और 2-2.5 लाख लोग अगर BEd DEd के हैं तो प्रत्येक परिवार का उनका वोट का आंकड़ा आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सरकार के लिए कितना मुसीबत खड़े होगा भविष्य में। तो यह है हमारे साथ में प्रदेश के तमाम कला संकाय के अभ्यर्थी, और इन सभी का एक ही मांग है, आप इनके हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और पिछले 12 सालों से प्रदेश में एक भी पदों पर कला संकाय में भर्ती नहीं हुई है। तो दोस्तों आप उस स्थिति को भी समझ सकते हैं, एक बेरोजगार के लिए एक एक दिन निकालना कितना मुश्किल होता है। और ये सभी शिक्षित बेरोजगार हैं जो लाखों रुपए खर्च करके कई सालों तक अपने घर से दूर रहकर, अपने माँ बाप, अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की हैं, उसके बाद भी आज 10-11 सालों तक बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं प्रदेश सरकार से इस वीडियो के माध्यम से सीधे ग्राउंड जीरो से अपील करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके पहले तो शिक्षा विभाग में प्रमोशन किया जाए, उसके बाद तत्काल एक बड़े स्तर पर प्रदेश में फिर से कला संकाय के लिए भर्ती निकाली जाए, ताकि इन बेरोजगारों को भी एक मौका कम से कम अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए, एक मौका कम से कम दिया जाए। दोस्तों आप बने रहिए, इसके बाद लगातार बैक टू बैक इस संबंध में अभी वीडियो आएंगे ग्राउंड जीरो से। इसके बाद हम महिला शक्तियों अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कला संकाय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कला संकाय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो ये है बेरोजगारों की ललकार, और ये सीधे सरकार को चुनौती है कि अगर जल्द से जल्द प्रदेश में कला संकाय के लिए बड़े स्तर पर अगर शिक्षक भर्ती नहीं आई तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती।